वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एम एस वर्ड से। एम एस वर्ड क्या होता है? एम एस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। वर्ड का जो काम होता है वो होता है टेक्स्ट रिलेटेड, मतलब कोई भी टेक्स्ट से रिलेटेड अगर हमको कंप्यूटर में काम करना है या डॉक्यूमेंट हमको कुछ राइट करना है, उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वर्ड को सबसे पहला चीज़ होता है कि हम लोग ओपन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला डाउट आता है सभी को। तो वर्ड को ओपन करने के लिए कुछ नहीं, हम लोग दो तरीके का चीज़ यूज़ करते हैं। पहला आपका होता है कि हम लोग सर्च बार में जाते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ड टाइप करते हैं, देन हम लोग को वहाँ पे फाइंड करना पड़ता है वर्ड। लेकिन एक दूसरा भी मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होगा कि वर्ड को ओपन करने के लिए हम लोग एक कमांड की यूज़ करेंगे, विंडो प्लस आर। मतलब विंडो की हमारे कीबोर्ड में दिया हुआ रहता है एंड आर भी हम लोग के कीबोर्ड में दिया हुआ रहता है। जब ये दोनों हम लोग जब साथ में प्रेस करेंगे तो इसके साथ एक बॉक्स ओपन होगा, जो बॉक्स कहलाएगा आपका रन बॉक्स या कमांड बॉक्स। अब इस बॉक्स में ओपन करने के बाद हमको वर्ड लिखना पड़ेगा, वो है विन वर्ड विदाउट यूजिंग एनी स्पेस। कोई भी स्पेस बार का यूज हम लोग कमांड में नहीं करते हैं। ये लिखने के बाद हम लोग इसको या तो ओके कर देंगे या नहीं तो हम लोग एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये जो मेरा साइन है ये मेरा एंटर का साइन है। नेक्स्ट जब हम लोग वर्ड ओपन करते हैं तो वर्ड में कुछ कुछ पार्ट होता है। जैसे सबसे पहला चीज़ होता है कंप्यूटर में कि कोई काम करने के लिए हमको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हम लोग सेलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं तो वो भी अभी देख लेते हैं। सिलेक्शन के लिए हम लोग कुछ कुछ अलग अलग मेथड से करते हैं। तो पहला जो मेरा मेथड आ जाता है वो हो जाता है कंट्रोल प्लस ए का, CTRL प्लस ए। ये क्या काम करता है? ये आपको ऑल सेलेक्ट करता है। मतलब जो कुछ भी आप लोगों के वर्ड फाइल में जो लिखा हुआ है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बना हुआ है, उसको एक बार में सेलेक्ट करने का काम आपका कंट्रोल प्लस ए करेगा। इसके साथ और भी हम लोग और भी कीबोर्ड पे यूज करते हैं। एरो की क्या होता है? तो एरो की का एक डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं आपका, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जो मेरे कीबोर्ड में इस टाइप का एक डायग्राम हमको दिख जाता है, तो ये आपका एरो की, मतलब सिर्फ के साथ अगर एरो की हम लोग जिस डायरेक्शन में प्रेस करेंगे वो डायरेक्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है आपका कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस सिंगल लेफ्ट क्लिक। इससे क्या होता है? हम लोग वन वर्ड पर्टिकुलर 1 to 1 हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मेरा शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस सिंगल लेफ्ट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम सिलेक्शन जो कर सकते हैं वो फर्स्ट पॉइंट टू हम लोग एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक पेज से लेकर के या एक पैराग्राफ नहीं कर सकते। ये हम किसी भी पैराग्राफ में, जैसे एक पैराग्राफ से लेकर हमको थर्ड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन तक हमको करना है, तो वो काम हम लोग शिफ्ट प्लस आपका सिंगल क्लिक के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका और आता है वो होता है माउस के साथ। जैसे माउस के साथ हम लोग अगर माउस प्लस अगर हम लोग डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है? ये भी आपका वन वर्ड सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। और अगर हम माउस के साथ बस थ्री टाइम अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका वन पैराग्राफ सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। बाकी का चीज़ अब हम लोग सिस्टम करने पर। तो एम एस वर्ड को सबसे पहले हम लोग ओपन किस तरीके से करेंगे तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए हम लोग रन कमांड बॉक्स ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग विन वर्ड टाइप करते हैं। जब हम लोग विन वर्ड लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास जो एम एस ऑफिस का पैकेज है या एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो है मेरे पास 2013। तो ये यहाँ पे आपको कुछ जो लेआउट है वो एक वाइट टाइप का आपको लेआउट दिखेगा, जो कि हमको 2007 में ब्लूइश हमको सारा का सारा लेआउट हमको ओपन होता था। यहाँ सबसे पहले जो हम लोग वर्ड में काम करते हैं वो काम करते हैं टेक्स्ट रिलेटेड, कि कैसे कोई भी टेक्स्ट या कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या कैसे कोई भी कवर पेज वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग टेक्स्ट रिलेटेड, तो टेक्स्ट के लिए भी एक फार्मूला एक शॉर्टकट होता है। तो टेक्स्ट के लिए जो रहेगा वो इक्वल टू हम लोग रैंड लिख के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग एंटर कर देंगे। मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ जाता है सो दैट कि मेरा वर्क थोड़ा इजी हो जाए बताने के लिए। अब यहाँ पे पहला जो काम होता है वो होता है सिलेक्शन का।
हम लोग सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिलेक्शन का अलग अलग तरीका होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग वो चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे Ctrl+A का। Ctrl+A होता है आपका ऑल सेलेक्ट करने का। ऑल सेलेक्ट मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट आपने अभी तक टाइप करके रखा हुआ अपने पेज पे वो सब एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा होता है वो होता है माउस के लेफ़्ट क्लिक के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके हम लोग जिस डायरेक्शन में हमको सेलेक्ट करना उस डायरेक्शन में हम मूव हो जाते हैं। तो ये आपका डायरेक्शन वाइज सिलेक्शन हो जाता है। तीसरा इसमें होता है कि शिफ्ट एंड एरो की के साथ, शिफ्ट एंड एरो की क्या करेगा, ये आपको पर्टिकुलर एक वर्ड को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं ताकि मेरा जो सिलेक्शन हो वो एकदम एक्यूरेट। चौथा हो जाता है इसी में, चौथा होगा माउस के साथ जब हम डबल लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो एक सिंगल वर्ड सेलेक्ट होगा, और माउस के साथ जब ट्रिपल लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो एक आपका कंप्लीट पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। इसी के साथ और भी है कि जब हम कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट अलग अलग वर्ड को सेलेक्ट हम लोग कर सकते हैं एक बार में। सिंगल हम लोग वर्ड को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक लास्ट होता है वो हो जाएगा आपका शिफ्ट के साथ। जब हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें तो फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट ये सेलेक्ट करता है। वो चाहे आप किसी भी पोजीशन पर हैं, अगर आप शिफ्ट को होल्ड करके रखे हुए हैं तो वन पार्ट टू एंड पॉइंट तक के लिए ये आपका सारा का सारा सिलेक्शन का काम करें। दूसरा मेरा जाता है, हम करते हैं क्लिपबोर्ड पे काम। क्लिपबोर्ड का क्या काम होता है वो देख लेते हैं। तो क्लिपबोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन आपको कुछ कट, कॉपी एंड पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये चार मेरा मेन ऑप्शन पहले हमको दे देता है। तो ये ऑप्शन का क्या काम होता है, जैसे हम कोई वर्ड हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी हम लोग सबसे पहले कर सकते हैं। जब कॉपी करने का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ों का आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार जब कॉपी करते हैं तो हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है, Ctrl+C के साथ हम लोग कॉपी करते हैं, Ctrl+V के साथ हम लोग पेस्ट करते हैं। जब एक बार हम कॉपी कर लेंगे तो उसको मल्टीपल टाइम तक हम लोग पेस्ट कर सकते हैं अपने शॉर्टकट के साथ ही, या बाय हमको मैनुअल हम लोग भी जाकर काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला हो जाता है वो होता है कट का। कट का क्या काम है, तो कट कोई भी डॉक्यूमेंट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये मूव कर देता है। जैसे हमने सेलेक्ट करके जैसे ही कट किया वहाँ से वो डॉक्यूमेंट इरेज हो गया। अब इरेज होने के बाद अगर सपोज मेरे को एंड में चाहिए तो हम एंड में जाकर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसके साथ भी वही सेम कंडीशन है कि हम लोग इसको भी मल्टीपल टाइम तक पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट पे डिज़ाइन वगैरह हम लोग देखेंगे। जैसे सपोज़ हम क्या कहते हैं कि ये जो मेरा एक वर्ड है इसको हम लोग सेलेक्ट किए, इसका फॉर्मेट हम स्टाइल चेंज कर दिए, इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, इसका साइज़ हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हमको क्या कंडीशन है कि मेरे पास ये जो वर्ड है इसी के तरह सिमिलर थीम्स भी दिखना चाहिए, सेम भी दिखना चाहिए, दोनों वर्ड सिमिलर दिखना चाहिए। इसके लिए हम लोग इस वाले वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर में चले जाएंगे एंड जैसे सपोज हमको थीम चाहिए तो थीम को सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक बस छोड़ देना, मतलब सिलेक्शन छोड़ देना। वही सेम कट फिर हम लोग सेव के लिए भी यूज़ करेंगे। ये काम से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हो जाएगा मेरा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा ये चीज़ को कि कैसे हम लोग कोई भी फॉन्ट का स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल, कैसे कोई भी टेक्स्ट साइज़ हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना होता है हम लोगों को कि जो मैक्सिमम जो होता है वो 1638 तक जाता है साइज़, और मिनिमम जो होता है वो 1 पे जाता है। इसका यूज़ भी हम लोग देख लेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ कुछ इसका शॉर्टकट भी है, जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग 2 तरीके का शॉर्टकट यूज़ करते हैं इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए। पहला जो होता है वो होता है आपका CTRL प्लस आपका रहेगा क्लोज ब्रैकेट, इससे साइज़ हम लोग बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा होगा वही सेम CTRL प्लस आपका रहेगा ओपन ब्रैकेट, इससे साइज़ हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम देख लेते हैं। जैसे अभी Ctrl+A के साथ इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl प्लस क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, इससे साइज़ मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर ओपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो साइज़ मेरा डिक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा एक और पार्ट है, वो आपका जाएगा Ctrl Shift प्लस ग्रेटर देन, Ctrl प्लस Shift प्लस ग्रेटर देन, इससे साइज़ मेरा बड़ा होगा। और Ctrl Shift अगर लेस देन करेंगे तो साइज़ मेरा छोटा होगा। ये भी अभी हम लोग जस्ट प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। इसी को सेलेक्ट कर लिया और Ctrl प्लस Shift प्लस ग्रेटर देन करेंगे तो साइज़ मेरा बड़ा हो रहा है।
अब यहाँ पे हम इस जगह पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कितना साइज हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सब दिखा देगा। ऐसे भी हम इंक्रीज़ कर दें एंड 1638 तक ही जाएगा। और मिनिमम देख ले तो मिनिमम कहाँ तक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का यूज़ करेंगे हम लोग, मिनिमम मेरा 1 तक। तो ये पॉइंट मेरा उम्मीद करते हैं अब ये आप लोगों का ठीक हो गया होगा। इसके अलावा जो होता है वो होता है स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करना। ये एक एक स्टेप करके इंक्रीज़ करेगा। ये 10-10 के रेशियो में आपका इंक्रीज़ करेगा टेक्स्ट को। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो करना दोनों काम हम लोग यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका हो जाता है कि केसेस चेंज करना। तो 5 तरीके का केस होता है। जैसे पहला सेंटेंस केस जो बाय डिफ़ॉल्ट हम सिस्टम में लिखते हैं वही रहेगा। दूसरा लोअर केस सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा आपका अपर केस फिर सारा लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हो जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। और इसके बाद होता है आपका टॉगल केस जिसमें पहला लेटर स्मॉल बाकी सब कैपिटल हो जाता है। इसी के साथ इसका भी अपना एक शॉर्टकट की होता है। तो इसका जो शॉर्टकट की होगा वो होगा शिफ्ट प्लस F3। ये इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F3। सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट F3 का यूज़ करता है। तो इसमें लेकिन 3 ही चीज़ चेंज होगा, पहला सेंटेंस फिर अपर फिर लोअर एंड देन वापस से आपका सेंटेंस का स्विच चला जाएगा। तो ये सब सारा कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा बोल्ड करना, कोई भी फॉन्ट को हाईलाइट करने का यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक करना, ये भी टाइप ऑफ आपका हाईलाइट में चला जाएगा। अंडरलाइन करना, अंडरलाइन एंड वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा सो दैट कि कोई वर्ड को आपको हाईलाइट करना तो वो कुछ काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टिक थ्रू, ये भी पार्ट ऑफ आपका टेक्स्ट को हाईलाइट करने का ही एक तरीका हो जाता है। इसके बाद आता है आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हम लोगों ने मैथ्स और केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, जैसे हम लोगों ने H2O पढ़ा है। तो H2O में जो 2 का पोजीशन होता है वो नीचे की ओर होता है। तो इसके लिए हम लोग 2 को पहले सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ से सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फिर हो जाता है कि अगर सपोज़ यही जो 2 हम लोगों ने नीचे लिखा है, सपोज़ हमको कभी ऊपर लिखना पड़े या फिर हम लोग जैसे फर्स्ट लिखते हैं तो फर्स्ट में जो मेरा ST लिखा हुआ होता है वो मेरा ऊपर साइड पे मैक्सिमम के टाइम पे लिखा हुआ होता है। तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट कहला जाएगा। इसके बाद आपका अगला पार्ट आता है, वो होता है कोई भी फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना। जैसे हम लोग यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं इस टाइप का। इसका हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग आगे का वीडियो इन फ्यूचर हम लोग वीडियो भी डालेंगे उसमें, जिसमें हम लोग इसको कवर अप करेंगे। तो ये पूरा हम लोग स्टाइल है इसका फॉर्मेट से वो सब हर एक चीज़ों को हम लोगों ने कवर, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग आगे उसको कवर अप करेंगे। देन अभी आ जाता है अगला पार्ट, वो होता है कि कोई भी टेक्स्ट का हमको बैकग्राउंड अगर हाईलाइट करना तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला जो हम लोग अभी देखेंगे वो देखेंगे कि किस तरीके से टेक्स्ट का बस हमको कलर चेंज करना। तो ये कुछ काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमको सबसे पहले जैसा चाहिए तो हम लोग क्लियर फॉर्मेट्स का यूज़ करेंगे। ये आपका हर एक चीज़ों को पहले के जैसा कर देगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला पार्ट अब हम लोग पैराग्राफ एंड स्टाइल और एडिटिंग के ऊपर हम लोग करेंगे। थैंक यू।